हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, आर्किटेक्चर एज पावर फोर्स एंड सेक्टर जो पैलेट्स है। सो इससे रिलेटेड आपके जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर है, मीन्स आपके जो वर्कशीट वाले जो क्वेश्चन है उसके जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है, तो आपको ऊपर में आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बड़ा, आपका जो इसमें है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, द रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया बिल्ड ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स टू शो देयर पावर एंड वेल्थ। सो यहाँ पर जो रूलर्स जो थे मिडिवल इंडिया के, उनके द्वारा जो ब्यूटीफुल जो मोनूमेंट्स जो डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है, आपके जो पैलेसेस वगैरह बनाए गए, तो वो अपने पावर और अपने जो वेल्थ में उनकी जो संपत्ति ताकत है उसको दिखाने के लिए उनके द्वारा बनाया गया था। देन जो सेकंड आता है, की फीचर ऑफ द टेम्पल ऑफ मिडिवल इंडिया वाज द गर्भगृह द इनर चैम्बर। सो आपके जो टेम्पल जो मिडिवल इंडिया में जो टेम्पल्स बने, तो उनका जो मेन जो फीचर की फीचर मुख्य जो विशेषताएं क्या थी, तो उसमें आता है कि जो गर्भगृह जो टेम्पल्स में जो बनाए गए थे, तो उनके बीच में जो गर्भगृह होता है जहां पर कोई भी जो स्टेट्यूज है उनको रखा जाता था देवी देवताओं के, तो उसे वो मेन जो फीचर था वहां का। देन जो थर्ड आता है, द अलाई दरवाजा is a magnification gateway to the Kuwait Al Islam Mosque in दिल्ली। सो ये जो मॉस्क है आपका जो अलाई दरवाजा है, वो कहीं ना कहीं आपके जो कुवैत अल इस्लाम है उसका जो मेन जो गेट है, सो ये आपका अलाई दरवाजा इसका आपको फिलअप का आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ आता है, जो फिरोज शाह बिल्ड द फिफ्थ सिटी ऑफ दिल्ली कार्ड फिरोजाबाद, या फिर आपका जो और फिरोज शाह कोटला। तो जो फिफ्थ जो सेवन सिटीज की हम बात करते हैं दिल्ली का, तो उसमें एक जो फिरोजाबाद या फिर आप हमारा जो फिरोज शाह कोटला भी आता है, तो वो फिफ्थ सिटीज था। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी आपको ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बड़ा इस चैप्टर का आप एक्सप्लेनेशन भी मेरे द्वारा दिया गया है, उसको बेहतर तरीके से देख के और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन द पल्लवास कर्व देयर टेम्पल्स फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। जो पल्लवास वो क्या करते थे, एक जो सिंगल जो स्टोन्स होता था उसको तराश कर उसको काट कर वो क्या करते थे, एक जो टेम्पल्स है वो बिल्ड करते थे। तो ये जो पल्लवास थे उसके जो मास्टरीज कहें, तो उनके द्वारा इस तरीके से जो टेम्पल्स है वो बिल्ड किए जाते थे। तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ। नेक्स्ट आपको मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बेटा आपके जो वर्कशीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अदर जो आप जो है और जो आपके जो इंटरनल क्वेश्चंस आपके टीचर्स आपको बनाने के लिए बोलते हैं, तो उसमें भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल इज द नागरा स्टाइल जो टेम्पल का उसका जो बेस्ट जो एग्जांपल है, ये आपका जो सन टेम्पल जो कोणार्क, तो यही आपका राइट आंसर है कि जो सन टेम्पल्स है जो कोणार्क में बना है, तो वो नागरा स्टाइल का जो बेस्ट जो एग्जांपल है उसमें हम सन टेम्पल को नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, द द्रविडियन टेम्पल्स स्टैंड आउट। अब यहाँ पर जो द्रविडियन टेम्पल से रिलेटेड है, सो उससे रिलेटेड बिकॉज द टेम्पल वेयर बिल्ड यूजिंग मार्बल्स है, बिल्कुल भी नहीं है। फॉर देयर ब्यूटीफुल इनले वर्क, देयर डेडिकेटेड इंटरेक्टिव कर्व, या फिर फॉर देयर टॉल विमानस। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। टॉल विमानस में जो उसकी जो ऊंचाई जो थी, वो आपके जो गर्भगृह के ऊपर में जो विमान जो बनता था, तो वो उसका बेस जो फीचर्स था, और उसी के कारण से वो सबसे हटकर जो है द्रविडियन टेम्पल जो है वो हमें नजर आता है। देन थर्ड जो आता है, द intricate work of the calligraphy on the wall of the monuments and building was introduced by। किनके द्वारा जो कॉलिग्राफी जो टेम्पल्स या फिर जो मोनूमेंट्स वगैरह उनके दीवारों पर जो लिखा हो जाता था, डिजाइन बनाए जाते थे, तो वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? शाहजहां का, अकबर का, या फिर जो द दिल्ली सल्तनत है उनका, या फिर आपका डी तमिल किंग। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, द दिल्ली सल्तनत है उनके द्वारा ये जो स्टाइल्स है कॉलिग्राफी, मतलब दीवारों पे उकेरना, लिखना, डिजाइन बनाना, ये इनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। Then the term of dash lies in सासाराम बिहार। तो किनका जो टुम्ब है वो आपके जो सासाराम बिहार में लोकेटेड है, तो हुमायूं का, जहांगीर का, या फिर औरंगजेब, या फिर शेर शाह सूरी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी शेर शाह सूरी। उनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में लोकेटेड है। देन फिफ्थ जो आता है, द ताजमहल इज कॉन्सिडर्ड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बिकॉज। तो ताजमहल को बेस्ट एग्जांपल की यहाँ पर इनले वर्क हुआ, ये भी आपका है सिमेट्री जो है सिस्टम डिजाइन वहां पर बना हुआ है, साथ ही साथ वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो आंसर हो गया डी ऑल ऑफ द एबव। देन द रेड फोर्ट हाउसेज, जो रेड फोर्ट है उसमें हाउसेज या फिर जो क्या कौन कौन से जो वहां पर बने हुए महल हैं। सो यहाँ पर अकबर शाह मौजोलियम्स या फिर मॉस्क्यूज चर्चेज है इनसाइड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, ये पॉइंट से आपका है द दीवाने आम, द दीवाने खास एंड द रंग महल। ये आपके जो रेड फोर्ट है उनकी जो पार्ट है वहां पर ये जो डिफरेंट जो हाउसेज है, भवने हैं, वो बने हुए हैं। सो आंसर आपका सी हो जाएगा। सो ये हो बेटा आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट में आपको कुछ जो टेम्पल्स या फिर मोनूमेंट्स है उसके जो नाम दिए गए हैं, देन प्लेस जो कहाँ पर लोकेटेड है तो उनको आपको नोट डाउन करना है। 6 जो प्लेसेस है ये तो इजी होगा, आपने जो अगर क्लासेस अटेंड किया है, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे तो इजिली आप इसको प्लेस कर सकते हैं। फिर भी मैं तो आपको आंसर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ ही। चलिए अब आंसर देखते हैं इसका बेटा कि जो यहाँ पर आपका आता है कि जो मुक्तेश्वरा जो टेम्पल्स है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। कंदरिया महादेव जो टेम्पल्स है वो कहाँ पर है तो वो खजुराहो पर है। देन विमाना वसैनी जो टेम्पल्स है वो कहाँ पर है तो वो दिलवारा राजस्थान में है। देन ढाई दिन का झोपड़ा वो कहाँ पर लोकेटेड है तो वो है आपका अजमेर जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। देन गोल गुंबज है वो कहाँ पर है आपका बीजापुर में है। साथ ही साथ जो जामा मस्जिद है वो कहाँ पर लोकेटेड है तो वो है आपका दिल्ली में है। तो ये जो कुछ जो प्लेस है जो लोकेटेड है कहाँ पर तो उसका लोकेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो कहाँ पर स्थित है। सो ये आपके जो इस टाइप के आंसर हो बेटा। देन नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको देने हैं। सो यहाँ पर आता है हाउ एवर द टेम्पल्स बिल्ड बाय द राजपूतास डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ नॉर्थ इंडिया। राजपूतास की हम बात करते तो नॉर्थ इंडिया से वो जो नीचे था हमारा जो, तो वहां पर जो राजपूतास थे तो उनके द्वारा जो टेम्पल्स बनाए गए वो कैसे डिफरेंट है। सो द टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया हैव अ टाल शिखरा। नॉर्थ जो टेम्पल्स होते थे वहां पर जो टाल शिखरा ऊपर बहुत जो है टाल होता था। एंड अमलका, उसके ऊपर जो अमलका होता था तो आपने डिस्कशन या फिर आपने बुक्स देखा होगा तो वहां पर एक जो शिखरा जो बनता था उसके ऊपर में टॉप में एक जो है कलसा अमलका होता था, जिसे वो क्या होता था ह्यूज स्टोन रिप डिस्क एंड कलसा और वाटर जग। ये एक ऊपर में बना, उसके ऊपर में एक जैसा स्ट्रक्चर बना, उसके ऊपर जो है एक कलसा जो है वो रखा जाता था। आपके बुक्स में इसका इमेज है, उसको आप देख सकते हैं। देन वेयर इज द राजपूतास स्कल्प्टेड देयर टेम्पल फ्रॉम अ सिंगल रॉक। अब वो क्या कहते हैं राजपूतास हैं वो एक जो सिंगल जो रॉक्स है उसको वो काट काट के तराश तराश के उसको टेम्पल्स है वो बनाते थे। तो ये जो डिफरेंस बेसिक जो डिफरेंस है आपको राजपूतास और जो नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स है उसमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट जो सेकंड जो क्वेश्चन आता है नेम द मेन फीचर ऑफ द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नागरा जो स्टाइल है उसका जो आपको जो आर्किटेक्चर है वहां जो बनाए गए जो टेम्पल्स उसका आपको मेन जो फीचर्स बताना है। सो द मेन फीचर ऑफ द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज द गर्भगृह और इनर चेंबर वेयर द आइडियल इज प्लेस। इससे रिलेटेड आप इमेज आप बुक्स में है आपका उसको देखिए और वहां पर आप मेजर कीजिए। कोई भी जो है बेटा अगर आपने जो है टेम्पल विजिट किया है तो वहां पर एक जो जहां पर जो आइडियल्स होते हैं जो चाहे कोई गॉड है गॉडेज हैं वो प्लेस हैं तो वो आपका जो उसे हम गर्भगृह या फिर इनर चैम्बर कहते हैं। देन अबव दिस इज द शिखरा और अ टाल स्ट्रक्चर विच टैपर्ड अपवर्ड। एक उसी के जस्ट ऊपर से एक जो है बहुत ऊंचा सा एक शिखरा बना रहता है, शिखर टाइप का बना रहता है जिस शिखरा कहा गया है। सो वो स्ट्रक्चर बना होता है। देन ऑन टॉप ऑफ द शिखरा इज द अमलका। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा नागरा स्टाइल या फिर नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक जो है शिखरा है उसके ऊपर में क्या रहता है एक क्या बना आपका जो अमलका हुआ, फिर उसके ऊपर आपको कलसा देखने को मिलेगा। साथ तो ये हो गया कि जो आपका जो इनर जो चैम्बर है या फिर गर्भगृह है उसके ऊपर का स्ट्रक्चर। देन अब देयर इज अ पैसेज वे अराउंड द गर्भगृह कॉल्ड द प्रकारास। अब यहाँ पर एक जो है गर्भगृह का जो चक्कर लगाते हैं ना उसकी परिक्रमा करते हैं तो उसके लिए भी एक जो है जो गलियारा बना होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है, गेप होता है, तो उसे कहा जाता है हम प्रकारास के रूप में जानते हैं। देन उसके जस्ट सामने जो गर्भगृह के सामने क्या देखने को मिलता है ओपन असेंबली हॉल होता है जहां पर मंडपा होता है। सो ये आपस में कनेक्ट होते हैं और जहां पर जो डिफरेंट जो श्रद्धालु जो लोग हैं वो वहां पर उपस्थित होते हैं। सो ये आपका जो सेकंड का आंसर हुआ बेटा। इससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए और आप इजिली इसको क्लियर कर पाएंगे। आपके दिमाग आपके माइंड में जो है एक इमेज आ जाएगा, फिर आप इसका जो आंसर है वो इजिली दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका थर्ड नंबर का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबाउट द अलाई दरवाजा एंड अलाई मीनार। शॉर्ट नोट आपको अलाई दरवाजा और अलाई मीनार का नोट करना है। तो आंसर में आपका आ जाएगा द अलाई दरवाजा एंड द अलाई मीनार वेयर बोथ बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड्स। यहां पर अब जो है अलाई दरवाजा और अलाई मीनार दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सल्तनत जो पीरियड है उस समय बनाया गया था। देन द अलाई दरवाजा इज अ गेटवे टू द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क।
क्यों बिल्ड यूजिंग रेड सैंडस्टोन। तो ये जो है अलाई दरवाजा है वो आपका क्या है, कुवैत अल इस्लाम जो मस्जिद है उसका जो है दरवाजा है, गेटवे है, और वहां पर वो जो रेड सैंडस्टोन से उसको बनाया गया है। हम अलाई मीनार की बात करें तो द अलाई मीनार वाज मेंट टू बी अ टावर टॉलर देन द कुतुब मीनार बट वाज अबेंडेड आफ्टर द फर्स्ट स्टोरी। अब यहाँ पर ये जो अलाई जो मीनार है उसको कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने का जो है सोच था, बट जैसे ही फर्स्ट स्टोरी जो बनता है उसका जो उसको खत्म बना उसको प्लान है उसको चेंज कर दिया जाता है और वहीं तक ही वो फर्स्ट स्टोरी तक ही बन पाता है। सो ये आपका अलाई दरवाजा और अलाई मीनार से रिलेटेड आंसर था। देन नेक्स्ट आता है बेटा का राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द बृद्धेश्वरा टेम्पल इन थंजावुर। तंजौर में आपका जो लोकेटेड है बृद्धेश्वरा जो टेम्पल, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। तो द बृद्धेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ड बाय द राजा राजा चोला इन द 11th सेंचुरी सी। बृद्धेश्वरा टेम्पल जो किसने बनाया था, तो उसको बनाया था भाई किसने, राजा राजा चोला ने 11th सेंचुरी सी में। इट हैज द टालेस्ट विमाना एंड द इनर वॉल आर कवर्ड विथ फ्रेस्कोस फाइन स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। सो ये आपका जो बृद्धेश्वरा टेम्पल जिसको किसने, राजा राजा चोला ने बनाया था। एक जो टालेस जो विमाना, मतलब हमने विमान देखा था कि जस्ट गर्भ के ऊपर में बनता है। साथ ही साथ जो इनर वॉल्स है वहां पर डिफरेंट टाइप के जो कलाकृतियां हैं, डिजाइन है, पिक्चर्स वगैरह वो बनाए गए हैं। स्कल्पचर जो मूर्ति है, फाइन जो मूर्ति वहां पर है। तो ये सभी जो चीजें हैं हमें बृद्धेश्वरा टेम्पल्स में देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड और डिफरेंट पॉइंट्स भी आप जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखकर अपने बुक्स रीडिंग करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा मेरे द्वारा आपके जो ये जो शॉर्ट कुछ जो आप चाहे वो इसको इंटरनल क्वेश्चंस कह सकते हैं या फिर आपके जो वर्कशीट वाले जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड्स कर दिया गया है। होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।